बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है? टाइप ऑफ द डाटा। कंप्यूटर मुख्तलिफ इकसाम के डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा ऑडियो फॉर्मेट के अंदर भी होता है, वीडियो फॉर्मेट के अंदर भी होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी होता है, अल्फाबेटिक डाटा भी होता है, न्यूमेरिक डाटा भी होता है, फ्लोटिंग वैल्यूज भी होती हैं। तो मुख्तलिफ इकसाम का जब डाटा आता है तो उनके ऊपर ऑपरेशन भी डिफरेंट होते हैं। ऑपरेशन के साथ साथ उनका मेमोरी एलोकेशन साइज भी डिफरेंट होता है। फर्ज किया अगर आ रहा है हमारे पास करेक्टेड डाटा, तो हमें जो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे वो 1 बाइट के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेमोरी रिक्वायरमेंट 1 बाइट है। अगर हमारे पास इंटीजर डाटा आ रहा है तो हमें मेमोरी ब्लॉक जो है या जिसको वेरिएबल कह लें वो 2 बाइट के बनाने पड़ेंगे। फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है तो हमें 4 बाइट के बनाने पड़ेंगे। और इसके साथ जैसे वैल्यूज चेंज होती हैं या डाटा चेंज होता है, तो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। कैसे? देखें, अब अगर हमारे पास इंटीजर डाटा आता है तो उस डाटा के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह हो सकता है। डाटा और डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये इंटीजर डाटा की बात कर रहा हूं। अगर डाटा की टाइप चेंज हो जाती है, फर्ज के डाटा हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डाटा को जब हम प्रोसेस करेंगे तो आप देखें अब स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑपरेशन होंगे वो टोटली चेंज हो जाएंगे। स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑपरेशन होंगे, और फर्ज के स्ट्रिंग डाटा है तो एक स्ट्रिंग आती है ALI, अली के नाम की। जो दूसरी स्ट्रिंग आती है वो अहमद के नाम की आ जाती है। अब देखें, अगर हमारे पास इंटीजर डाटा आ रहा है तो वहां पर 4, एक वेरिएबल के अंदर 4 पड़ा हुआ है, दूसरे वेरिएबल के अंदर 6 पड़ा हुआ है, तो हम उनको एडिशन कर सकते हैं। 4 + 6 = 10। तो अगर डाटा हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग वाला, तो जो स्ट्रिंग डाटा है, स्ट्रिंग डाटा पर जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ALI की स्ट्रिंग पड़ी हुई है, अली का नाम पड़ा हुआ है, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर अहमद का एक नाम पड़ा हुआ है। अब देखें, ये भी तो डाटा है, वो भी डाटा है। अब अगर यहां पर हम एडिशन का, अगर हम इस पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो बेटा आप खुद सोचें, क्या अली और अहमद जमा हो सकते हैं? क्या उनको डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर डाटा था, ये स्ट्रिंग डाटा है। यानी इस एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो गई कि डाटा का तब्दील होने से डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। तो डाटा टाइप को अगर हम डिफाइन करें, तो डाटा टाइप को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ सिंबल्स एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज सिंबल्स इज कॉल्ड डाटा टाइप। या इसको ऐसे कह सकते हैं, set of values and set of operation on these values is called the data type। एक डाटा की टाइप, डाटा की किस्म, एक किस्म में कितने टाइप के सिंबल्स, उसके अल्फाबेट, उसके कैरेक्टर्स होंगे, और उसके उन कैरेक्टर्स के ऊपर हम किन इकसाम के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट वैल्यूज इज कॉल्ड द डाटा टाइप। कि एक डाटा टाइप है इंटीजर, हम कह सकते हैं 0 to 9, उसमें सिंबल्स आएंगे। सेट ऑफ वैल्यूज है, कितने हैं जी? 0 to 9 विदाउट डेसिमल पॉइंट या विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट इशारिया। सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या हो गई? डाटा टाइप। तो इसी तरीके के साथ अगर हम स्ट्रिंग को डिफाइन करें, तो सेट ऑफ सिंबल्स या सेट ऑफ वैल्यूज, A to Z कैरेक्टर्स, सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज सिंबल्स, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करते हैं, एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग जो है वो ढूंढ सकते हैं। देखें, डाटा चेंज हो रहा है तो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन हो गए वो भी चेंज हो रहे हैं। तो डाटा टाइप क्या होगा बेटा?
डाटा टाइप होगी सेट ऑफ वैल्यूज के एक डाटा टाइप हमें बताती है कि गिवन डाटा जो आ रहा है उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल सैंबल्स एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज, और उन सैंबल्स के ऊपर आप किस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन भी पहले तो हमने देखा ना डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप को हमने भी डिटेल पढ़ लिया। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दर हकीकत एक मेमोरी लोकेशन है इनसाइड द रैम। रैम के अंदर एक मेमोरी का ब्लॉक है, उस ब्लॉक का कोई ना कोई नाम होगा जो मेमोरी का ब्लॉक रैम के अंदर बना हुआ है, उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उस ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा। जो उस ब्लॉक का नाम है वो प्रोग्रामर यूज करेगा कोडिंग के दौरान, जब वो प्रोग्राम लिख रहा होगा तो वो उस ब्लॉक को एक्सेस करेगा बाय यूजिंग इट्स नेम, उसका नाम इस्तेमाल करके उसको एक्सेस करेगा। उसका जो एड्रेस है वो कंप्यूटर यूज करेगा उस ब्लॉक से वैल्यू उठाने के लिए या उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू को रखने के लिए। उसके अंदर जो चीज पड़ी होगी वो उसको होगा कंटेंट। तो जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, चले पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। Specifying the variable name and its type is called the variable declaration. किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी डाटा टाइप बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। नाम जो प्रोग्रामर यूज करेगा ABC कुछ भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी डिक्लेरेशन के अंदर उसकी टाइप, किस टाइप का डाटा आएगा ताकि उतना मेमोरी ब्लॉक बनाया जा सके। अगर कैरेक्टर डाटा आएगा तो 1 बाइट का ब्लॉक बना लेंगे, अगर हमारे पास इंटीजर डाटा आएगा तो 2 बाइट का ब्लॉक बना लेंगे, अगर हमारे पास फ्लोटिंग डाटा आएगा तो 4 बाइट का। तो विजुअल बेसिक कितने टाइप के डाटा को सपोर्ट करती है उस हवाले से देखेंगे। बेटा हमारे पास डाटा टाइप के अंदर जो हमारे पास पहली डाटा टाइप आती है, बेटा यहां पे देखिए बूलियन डाटा टाइप। बूलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम हां या ना में जवाब देते हैं, यानी इसके अंदर इस टाइप का जो वेरिएबल होगा उसके अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, या ट्रू या फॉल्स। यानी अगर किसी चीज का हमें आंसर लेना है या डाटा हां या ना में रखना है, जैसे देखें आप कोई ऑनलाइन एक फॉर्म बना रहे हैं, उसके अंदर हमने यूजर से पूछना है कि आर यू मैरिड और नॉट, या आर यू मेल और फीमेल। तो हम जब ये सवाल पूछेंगे या तो वो कहेगा यस आई एम मैरिड, या कहेगा नो आई एम नॉट मैरिड। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमारे पास स्पेशल डाटा टाइप मौजूद है जिसको हम कहते हैं बूलियन डाटा टाइप। बूलियन के बाद इंटीजर डाटा टाइप, आप पहले सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर चुके हो। डेसिमल वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन, यानी इशारिया के बगैर जो वैल्यूज होंगी उसको इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर मेमोरी के अंदर बेटा 2 बाइट लेता है और बूलियन मेमोरी के अंदर जो है वो भी 2 बाइट लेता है। इंटीजर भी 2 बाइट और बूलियन भी 2 बाइट। अब सफिक्स साथ यहां पे एक चीज आ रही है, सफिक्स क्या है? तो बेटा सफिक्स एक शॉर्टकट है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक शॉर्टकट तरीकाकार है कि आप डाटा टाइप का नाम लिखने की बजाय आप उसका सफिक्स यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे ये बात के जब इसका एक टॉपिक को भी डिटेल डिस्कस करेंगे सफिक्स के या प्रोग्रामिंग की एग्जांपल के दौरान मैं आपको करके दिखाऊंगा। यानी जब वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम विद डिटेल सीखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा सफिक्स कैसे यूज करते हैं। इंटीजर 2 बाइट, और ये भी हमें पता है जो इन 2 बाइट के अंदर -32,768 से लेकर 32,767 तक वैल्यू इंटीजर के अंदर स्टोर हो सकती है। अगर इससे हमें बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए लॉन्ग इंटीजर यूज करेंगे, वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट। अब सी के अंदर आप फ्लोट डाटा टाइप यूज करते थे, तो बेटा यहां पर फ्लोट की जगह हम जिस डाटा टाइप को यूज करेंगे वो है सिंगल। देखें ब्रैकेट के अंदर फ्लोटिंग लिखा भी हुआ है, यानी सी के अंदर फ्लोट थी, यहां पर सिंगल है। सिंगल आ जाए तो आप फ्लोट समझ लीजिएगा।
तो फ्लोट मेमोरी के अंदर जो है वही 4 बाइट लेता है जैसे सी के अंदर लेता था। उसके बाद डबल, डबल तो सी के अंदर और विजुअल बेसिक के अंदर सेम है, 8 बाइट लेती है। करेंसी ये भी मेमोरी के अंदर 8 बाइट लेता है। और उस करेंसी के बाद आ जाती है जी डेट, मेमोरी के अंदर 8 बाइट। ऑब्जेक्ट तो ये भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टाइप मेमोरी के अंदर ये बाइट लेता है 8 to 10। उसके बाद हमारे पास डेट आ गया, स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होती है वो मेमोरी का जो इनिशियल वेरिएबल है वो तो मेमोरी के अंदर लेता है 10 बाइट। अब हमें यह भी पता है कि हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट दरकार है। तो जो स्ट्रिंग का वेरिएबल इनिशियली 10 बाइट लेता है, लेकिन जैसे स्ट्रिंग का साइज बढ़ता जाता है तो वैसे इस वेरिएबल का साइज भी बढ़ता जाता है। यानी जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर, ये मेमोरी के अंदर उतने बाइट ही ऑक्युपाई करेगा। स्ट्रिंग के बाद एक हमारे पास और एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं वेरिएंट डाटा टाइप। वेरिएंट क्या है? अगर प्रोग्राम डिजाइनिंग टाइम के ऊपर आपको पता ही नहीं है कि रन टाइम के ऊपर किस टाइप का डाटा आ रहा है, वहां पर इंटीजर आ सकता है, फ्लोटिंग आ सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप का डाटा रन टाइम पर आएगा, नो आइडिया। तो हमारे पास उसके लिए एक स्पेशल डाटा टाइप मौजूद है, वेरिएंट डाटा टाइप। तो ये एक ऐसी डाटा टाइप है जो हर किस्म का डाटा अपने अंदर महफूज कर लेती है, और ये मेमोरी के अंदर लेती है 16 बाइट या अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डाटा। इनिशियल 16 बाइट लेगी, तो अगर डाटा बढ़ जाता है तो फिर उस हिसाब से लेगी। तो ये बेटा हमारे पास बेसिक कुछ डाटा टाइप थे विजुअल बेसिक के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया। कुछ डाटा टाइप तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और कुछ डाटा टाइप कुछ आपके लिए न्यू है, तो इंशाल्लाह इसको आगे हम चल के इसको डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के तीन मेथड्स हैं। एक है बेटा डिफॉल्ट, एक इम्प्लीसेट, एक एक्सप्लीसेट। तो डिफॉल्ट को हटा दें तो हमारे पास बेसिकली डिफॉल्ट को छोड़ें, डिफॉल्ट होता है पहले से सेट शुदा मेथड। चले हम ये बेसिकली दो है, एक इम्प्लीसेट एक एक्सप्लीसेट डिक्लेरेशन। तो इम्प्लीसेट और एक्सप्लीसेट डिक्लेरेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई वेरिएबल प्रोग्रामर खुद डिक्लेयर करेगा बाय यूजिंग स्पेसिफिक डाटा टाइप और इट्स नेम, यानी अगर आप किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हो फिर उसको आप यूज करते हो, यह है तो एक्सप्लीसेट डिक्लेरेशन। एक्सप्लीसेट का मतलब होता है बेटा बैरूनी, यानी प्रोग्रामर बैरूनी तौर पे डिक्लेयर कर रहा है, कंप्यूटर का कोई अमल दखल नहीं है। हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल ए, हम कहते हैं ए एज ए इंटीजर, ये एक मेथड है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। यानी मैंने कह दिया ये वेरिएबल ए है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो फिर मैं a इज इक्वल टू 10, ए के अंदर 10 रख देता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज किया, उसके अंदर एक वैल्यू रख दी। तो ये जो मैंने मेथड यूज किया है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। प्रोग्रामर खुद कर रहा है, कंप्यूटर को कोई अमल दखल नहीं है। सी के अंदर भी ऐसा होता था, लेकिन विजुअल बेसिक हमें एक और फैसिलिटी भी देती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लीसिट कहते हैं अंदरूनी, यानी इसमें आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर खुद से उसको यूज कर सकते हो। यानी आपने लिख दिया b इज इक्वल टू 20 और आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था, आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं, आपने कह दिया b इज इक्वल टू 20, तो अब विजुअल बेसिक खुद ब खुद b को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगी, इम्प्लीसिट, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद अंदरूनी तौर पर। यानी अगर प्रोग्रामर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करे तो वो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होगी। अगर विजुअल बेसिक खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा, यानी हमने एक वेरिएबल के अंदर जो डाटा रखा, उसने देखा ये जो डाटा वेरिएबल के अंदर जा रहा है ये किस टाइप का डाटा है, और उसी के मुताबिक उसको जो है उसकी डाटा टाइप उसको असाइन कर दी, इसको कहते हैं इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती क्या है? वेरिएबल का नाम रखना और उसकी डाटा टाइप बताना, ये होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन।
विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन दो इकसाम की होती है, एक होते इम्प्लीसेट, एक होते एक्सप्लीसेट। जो इम्प्लीसेट होती है वो कंप्यूटर खुद करता है, प्रोग्रामर का कोई अमल दखल नहीं है। कंप्यूटर ने क्या, प्रोग्रामर किस सैंपल के अंदर जो डाटा रखता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके खुद ब खुद डिक्लेयर कर देता है। एक्सप्लीसेट के अंदर हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जस्ट लाइक द सी। लेकिन जो इम्प्लीसेट डिक्लेरेशन है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है। वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बाय मिस्टेक, फर्ज किया हमने वेरिएबल ए एक डिक्लेयर किया इम्प्लीसेट डिक्लेरेशन के तहत, तो ए के अंदर हमने 10 लिखा, और फिर जब हम ए को दोबारा यूज करने लगे तो बाय मिस्टेक ए वाला बटन डबल प्रेस हो गया, तो वेरिएबल ए राइट होने की बजाय वेरिएबल ए राइट हो गया, यानी डबल ए राइट हो गया। अब होना तो ये चाहिए कि हमें यहां पर एक सिंटैक्स एरर मिलना चाहिए कि आपने जो है ना ए की जगह डबल ए, क्योंकि अब कंप्यूटर खुद डिक्लेयर कर रहा है, वो डबल ए एज एन अदर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि अब इसने बाय मिस्टेक किया है, प्रोग्रामर ने बाय मिस्टेक डबल ए लिखा है, नहीं, उसको डबल एक नया सैंबल मिलेगा, वो उसको एक नया इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, हमें एरर भी नहीं आएगा। तो इम्प्लीसेट डिक्लेरेशन में इस किस्म के मसाइल आते हैं, इसी वजह से रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ही इस्तेमाल करें। तो बेटा आज के लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू लिया विजुअल बेसिक की डाटा टाइप्स के अंदर कितने इकसाम की डाटा टाइप होती हैं, और मेमोरी के अंदर कितने बाइट लेती हैं, डाटा टाइप बेसिकली होती क्या है, डाटा टाइप का डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन की कितनी इकसाम है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया विद डिटेल। बेटा आप बुक को रीड कीजिएगा, उसमें आप फिर आपको कोई मसला आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।